होशियार सावधान, महाराज पधार रहे हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। खुश रहो दरबारी हरिराम। खुश सहन महाराज। खुश हो? ये महाराज। यह बताओ महाराज हमारे इस राज का क्या समाचार है दरबारी हरिराम? सब समाचार बढ़िया है महाराज। जैसे आपके राज्य में किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं, सारी जनता अमन चैन से जी रही, खा पी करके ऐसा आराम कर रही है महाराज। दरबारी हरिराम, हम यही चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में प्रजा हमारी खुशहाल रहे, हमेशा हमेशा के लिए। क्यों नहीं महाराज? अगर प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल हैं। ये बताओ हरिराम, यह महिमा किसकी है? महाराज, ये महिमा आपकी आई हुई जनता की है और आपकी बाकी सब ऊपर वाले की महिमा है। किसकी महिमा है महाराज? ठीक कहते हो। ये महाराज तो जिसने जगत तुझे सारा सारा बताया, उसी ने मुझे बादशाह उन्हीं की है काया, उन्हीं की है उन्हीं की है काया, समझा हरिराम? जी महाराज। साथियों, यही सब कहानी शुरू हो रही है। कहानी पे गौर करने की बात है। ये आसाम जिले की कहानी है। आसाम जिले? ये आसाम जिले की कहानी है। आरसी जिले के हम राजा समर सिंह है। जय महाराज। यानी कि हमारी पहली बीबी जो थी, उनका देहांत हो गया। देहांत हो गया। उनमें यानी 2 बच्चे थे। 2 बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। जी महाराज। लड़के का नाम होल सिंह, जी महाराज, और लड़की का नाम रेखा। जी महाराज। उस बेबी के मर जाने के बाद उनका बचपना था। हमने सोचा कि इन बच्चों की परवरिश तो हम कर नहीं पाएंगे,
राज का संवरियों की परवरिश का। वही हमने सोच करके दूसरी बीवी लाए। जी महाराज, दूसरी बीवी जब लाए, उसके साथ में एक बच्चा आया, एक बच्चा और एक लड़का उसके साथ में और आया, जिसका नाम कौशल सिंह है। क्यों नहीं महाराज? और हम इन सभी को बड़े लाड प्यार से चाहते हैं। जी, जैसे इनको चाहते हैं, परवरिश करते हैं, उसी तरह हम प्रजाओं की परवरिश करते हैं। क्यों नहीं महाराज? प्रजा भी एक संतान जैसे होती है। संतान ही सोचो। जी महाराज, हम वही सोच करके चल ही रहे हैं। हरिराम महाराज, आप यहां से चले जाइए। हाँ, और जा करके हमारे इस राज्य के जो महामंत्री, सेना नायक, सेनापति हैं, जी, उनको जरा बुला करके लाइए। सेनापति जी, ठीक। हाँ, सेनापति जी राज दरबार में हाजिर हो। हर शान और ईमान है भारत के नाम पर। शान और ईमान है भारत के नाम पर, भारत के नाम पर। और जान मेरी कुर्बान है भारत के नाम पर। और जान मेरी कुर्बान है भारत के नाम पर। मैं चलूं राज दरबार, सबसे पहले राज दरबार से मिलूंगा, उससे पूछूंगा कि राज दरबार के क्या समाचार है। अरे याद कर जहिया चमार रहलू, कोरी से पहले कुमार। पिराए मोरी अखिया हमसे क्या हुआ बे? क्या हुआ? आए बाप रे, पेन लियो घुस गया। घुस गया है? तो इसे निकालता क्यों नहीं है बे? भैया तने मोर मदद करो। इसे निकालने में मुझे तेरी मदद करना होगा। मरद का तो घुसल जबरदस्ती खींचत प्रेम से पकड़।
प्रेम से पकड़ो इसे। पकड़ ले, पकड़ ले। तुम पकड़ लेते हो तो बहुत नीक लागत है। हाँ, आराम आराम हो गया। अपने घोंसे ले अपने अपने घुसेर लो। इधर आवे, बंदूक से अपनी। पागल हो गया हबे, मेरे दांत तोड़ देगा, मेरा सर फोड़ देगा। हेलो, हमरे लगवा पिया थोड़ा दूरी खड़ी। हेलो, आप है श्रीमान अमरजीत भैया दिल्ली वाले। इन लोगों की कलाकारी पर खुश होकर 50 रुपए स्पेशल दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। गाय है, भैंस है, बकरी है, मैं तेरे लग पी रहा। मैं तेरे लग पी रहा था बे। न मैं गाय न भाई साला करा भैया, हम छुट्टू साण ही। ये बता मुझे, क्या और सब बढ़िया है? हाँ, सब बढ़िया है। बढ़िया भैंस नहीं पूछ रहा हूँ, बढ़िया। मैं तुझसे ये जानना चाहता हूँ कि दरबार के समाचार सब ठीक है? हाँ, बढ़िया समाचार अच्छा है। अच्छा है। हाँ, एक हेलीकॉप्टर गुजरात से नेपाल को जा रहा था, अचानक मच्छर से टकरा गया। मच्छर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हेलीकॉप्टर के पंख टूटकर धाराशायी हो गए। यानी ये तेरे पास समाचार आया था? हाँ, एक बार कह रहा है। एक बार का है? हाँ। क्या अखबार? बारह का वही अखबार है क्या? अखबार। लेकिन ये बता मुझे, हाँ। इस समय महाराज खास दरबार में कि आम दरबार में है? नहीं, महाराज है। कहाँ है? यहाँ कहाँ? दरबारिया में, यानी खास दरबार में है। हाँ भाई साहब। तो यहाँ भाई साहब वही नहीं वही है। वही हरामखोर। रात दरबारी, मेरी बात को ध्यान से सुन। बताओ क्यों? यहाँ से तू जा, इधर आ। कहाँ जा रहा है? अपने घर। क्यों? तुम्हें तो कहो यहाँ से जा। छुट्टी हो गई तेरी। हमारे छुट्टी समझाता है ना। पूछना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है। पूछे कि कहा है, जब पूछा ये नहीं हमरे। मूर्ख, तुझे ये पूछना चाहिए हाँ। कि आपने मुझे आदेश दिया है, जाना कहाँ है? बता वही ना कहाँ जा। तुझे यहाँ से महाराज जी के पास जाना है और जाकर ये संदेशा कहना है कि महाराज सेनापति जी आए हुए हैं, बलबीर सिंह। हाँ। वो आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ बातें करना चाहते हैं। जैसी आपकी क्या इजाजत है? जैसी आपकी मेहरबानी। मेहरबानी, ठीक है। मेहरबानी। खुश रहो। महाराज, क्या हुआ? सेनापति बलबीर सिंह आ चुके हैं। कहाँ पे हैं? गेट के बाहर खड़े हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अंदर कर दूं।
क्या कहा? अंदर कर दूं गेट के। बाइज्जत के साथ उनको बुला करके ले आओ। जी हुजूर। इजाजत है। जी महाराज। रात दरबारी हाँ। क्या समाचार लेकर आया है? ये क्या है? ये क्या है? महाराज बुलाए नहीं तो बुलाए हैं तो तेरे बुलाने के स्टाइल यही है? नहीं, यहाँ कहती इधर रास्ता कुल खोद गए, जेसीबी वाले खोद डाले। क्या रास्ता कुल खोद, यानी ये रास्ता खोदी है, खराब हो गई है? इधर वाले चलो उधर से चले। हाँ तो ठीक है, चलिए। बंद उठा अपनी। ठीक है चलो। आज मैं क्या देख रहा हूं, जब भी मैं दरबार आता था महाराज मुझे देख इतना खुश होते थे, लेकिन आज क्या देखता हूं, चेहरा मुरझाया हुआ, चेहरे की रंगत उड़ी हुई, चेहरे पे उदासी नजर आ रही है। कुछ मेरे बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन पूछता हूं क्या बात है? तो बात क्या है महाराज जी, चेहरे पे उदासी नजर आ रही, ऐसी हालात ना थी कभी, बिगड़ी रंगत ये खासी नजर आ रही। हालात ना थी कभी आज की, बिगड़ी रंगत ये खासी नजर आ सेनापति जी। महाराज जी, जब भी मैं दरबार में आता था आपके चेहरे पे हमेशा खुशहाली नजर आती थी। आपका चेहरा कमल के फूल जैसा खिला नजर आता था, लेकिन आज आपका चेहरा मुरझाया हुआ, आपके चेहरे पे उदासी नजर आ रही है। आखिर कारण क्या है महाराज? हाँ सेनापति, तुम ठीक कहते हो। हमेशा हम खुशहाल रहा करते थे, लेकिन वक्त समय जैसे जैसे बढ़ता है, चेहरे की रौनक उसी की तरफ चलती है। आज वक्त और समय की बात है सेनापति, जो कि हमारे चेहरे पे उदासी है। सुनो महाराज जी, आखिर उदासी का कारण क्या है महाराज? तो सेनापति बोझ सर पर भारी मेरी रेखा सुधा जो नयने ही लगता है बेटी तुम्हारी ही रह जाएगी, बस इसी बात के सर पे सेनापति
अच्छी अच्छी लड़कियों की तो शादी हो नहीं रही है, वो की बेटी हमारी दोनों आंखों से अंधी है, दिखाई नहीं देता। रात दिन हमें यही अफसोस खाए डालती है। महाराज, तो सब्र से काम लीजिए महाराज जी, रेखा बेटी के योग पर ढूंढवाइए, लेक शादी का पैगाम महाराज जी, रेखा बेटी के शादी को शादी का पैगाम महाराज जी, रेखा बेटी की शादी को महाराज, आप चिंता मत करें, आप रेखा बेटी के योग पर ढूंढवाइए, और जब तक मैं आपका ये गुलाम इस संसार में जीवित हूं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है महाराज। इस संसार में किसी की बेटी कुंवारी कभी नहीं रह सकती है महाराज। तो सब्र कैसे करूं, धीर कैसे धरूं, अब तुम मेरे कलेजे में न होता सबर। सेनापति जी, कौन राजा ब्याहे ग बेटी मेरी, बस यही कम में दिन रात डूबे हम, बहुत चिंता है। सेनापति, रात दिन हमें ये चिंता दूर नहीं हो रही है महाराज। सह नहीं जाते, किससे कहें, किसके पास जाए महाराज। ना जाने विधाता क्यों हमारी बेटी की आंखों को छीन लिया। महाराज, आप चिंता मत करिए महाराज, मैं आपके सुता जो रेखा है, मैं उसके योग पर अवश्य ढूंढूंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है महाराज। ठीक है सेनापति जी, आप हमारे पूरे परिवार को बुलाइए। जैसी आज्ञा महाराज। रात दरबारी महाराज का ये हुक्म है कि महाराज के पूरे परिवार को शीघ्र दरबार में बुलाया जाए। जी ठीक है। राजकुमार राजकुमारी सहित महारानी राज दरबार में हाजिर हों। अरे मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की।
ये बदली सावन की, प्यासी बदली सावन की, मैं तुमसे तेरे आंगन की, मैं तुमसे तेरे आंगन की। बेटा कौशल, आज अचानक मालूम नहीं राज दरबार से आवाज राज सेवक ने लगाया है कि पूरे परिवार सहित राज दरबार में हाजिर हो। माँ, क्या बात है? कुछ बात समझ में नहीं रही माँ। हाँ बेटा। यार दरबार में क्यों बुलाया गया सब परिवार को? तुमने कोई गलती तो नहीं किया बेटा? नहीं माँ, हमसे कोई गलती नहीं हुई। मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा कोई गलती करेगा ही नहीं। आओ चलते हैं राज दरबार की तरफ। महारानी जी प्रणाम। खुश रहो राज सेवक। भैया नमस्ते। राज सेवक जी भाई। नमस्ते न नमस्ते किया जाता है। अब भाई जी हमसे जी तारा बनत हो तो कार्रवाई। नहीं राज नमस्ते सेवक नमस्ते किया जाता है। महारानी जी आखिर ये बताइए आवाज क्यों लगाए हो? हम खुद ही नहीं जाने दिया है। क्या? हाँ। राज सेवक अचानक आज राज दरबार में पिताश्री ने बुलाया है। पता नहीं, हम इनका पहले बोलू वही है महाराज। अच्छा उसके बाद सेनापति जी आए हैं। अच्छा। अब आप लोगन का नंबर लाग है, शायद कोनो गलती गुलती करे हो। कहीं तुमने तो कोई गलती नहीं की? को अरे बेटा अगर इन्होंने गलती किए होते तो हम लोग क्यों बुलाते? हाँ तो बोल बताए देते। चलिए ठीक है राज सेवक, चलिए दरबार में चल के ठीक पता करते हैं। ठीक है चलो हम राज दरबार चलते हैं। हाँ आओ। आइए। नाथ के चरणों में प्यारी का प्रेम स्वीकार हो। अरे स्वामी जी के अरे चरण में और प्यारी का स्वामी जी के चरण में और प्यारी का प्रणाम। अरे खुशी खुशी अरे दीजिए अरे स्वामी आशीर्वाद। खुशी बेटा कौशल, आज हम क्या देख रहे हैं? माँ, तुम्हारे पिताजी का चेहरा ये मुरझाया से लग रहा है। पिताश्री कुछ तो बोलो, क्या बात है पिताश्री? बेटा तुम्हें पूछो, कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या बात है, क्या कारण है? स्वामी बोलिए, आपका चेहरा हमेशा कमल जैसा खिला रहता हुआ नजर आता था, आज ये मुरझाया सा क्यों लग रहा है? प्रिय कही नाथ। बेटा फूल सिंह और बेटी रेखा कहाँ है? बस मैं ही पिताश्री भैया आते होंगे। आते हैं? हाँ 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 ठीक है, चिंता न करो, आने दो।